है? कौन सी आत्माओं का पहले संगठन बना होगा? रुद्रमाला का संगठन। उस रुद्रमाला के संगठन में भी पहला मणका कोई होगा या नहीं होगा? है? कोई आत्मा होगी या नहीं होगी? कौन? अरे कोई आत्मा निमित्त है जिसके नाम पर यज्ञ चलता है। क्या है यज्ञ का नाम? रुद्र ज्ञान यज्ञ। अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है या विनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। नाम क्या रखा है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। नाम किस आधार पर रखा जाता है? उस यज्ञ का क्या काम है? रौद्र रूप धारण करना। कैसा यज्ञ? रौद्र रूप धारण करता है। जो बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में, आदि में भी स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रकट हुई। तो निमित्त कोई बनता है या नहीं बनता है? है? बनता है। कौन निमित्त बना? माँ, बाप और बच्चे। तो बताओ कौन सी माँ होगी? है? कौन माँ? आदि माँ कौन माँ? है? बड़ी माँ जगदम्बा। दुनिया के सारे काम चाहे अच्छे से अच्छे हों, बुरे से बुरे क्यों न हो, कौन सी पावर से होते हैं? पवित्रता की पावर से होते हैं। बड़ी माँ जगदम्बा, सरस्वती या तीन देवियों में से कोई भी देवी किसको कहेंगे परम पवित्र? है? तीन देवियों में से किसी में देवी को परम पवित्र कहेंगे या तीनों को कहेंगे? है? तीनों को कहेंगे। हाँ, लक्ष्मी को परम पवित्र कहेंगे। शास्त्रों में तीनों देवियों में आपस में लड़ाई झगड़ा कभी होता है या नहीं? है? होता है। लड़ाई झगड़ा अपवित्रता से होता है या पवित्रता से होता है? तो एक है जिसे काशी नगरी कहा जाता है। काश्य माने याद का तेज। बाबा ने नाम क्या दिया है? योगिनी नाम दिया है। योगिनी होगी तो योगी राज भी होगा। होगा या नहीं होगा? वो फाउंडर है नई दुनिया का। इसलिए बोला बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है।
तो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाला कोई तो होगा, होगा या नहीं होगा? कन्या माता होगी या कोई दुर्योधन दुशासन नामधारी पुरुष होगा? है कन्या माता होगी। तो उसी शास्त्रों में दिखाया गया कि 3 देवियां भी उसकी जाके पूजा करती हैं। क्या पूजनीय है? यज्ञ के आदि में भी जिस तन में शिव बाप प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा तो रखते हैं, परम ब्रह्म कहा जाता है क्योंकि पहला ब्रह्म है। लेकिन तन पुरुष का है या स्त्री का है? तन पुरुष का है। तो बच्चों के चार्ज में इंचार्ज पुरुष तन को बनाया जाए या स्त्री चोला चाहिए? है स्त्री चोला चाहिए। तो यज्ञ के आदि में जो ब्रह्मा बना प्रैक्टिकल में, क्योंकि जिस तन में शिव ने प्रवेश किया उस तन के द्वारा परम ब्रह्म का नाम दिया, और वो पिता भी है, एक ही पिता भी है और एक ही माता भी है। तो प्रैक्टिकल हुआ, उसे प्रैक्टिकल कहें? है नहीं कहें। इसलिए दादा लेखराज को जब साक्षात्कार हुए थे तो उन साक्षात्कारों को सुनाने की हिम्मत न दादा लेखराज को हुई और न किसी और को हुई। किसने हिम्मत की? है उन साक्षात्कारों को सुनाने की, वाचा से सुनाने की। अव्वल नंबर वाक देवी, वाचा की देवी कौन बने? कोई बने या नहीं बने? है जो बने वो ही वाक देवी सरस्वती हुई, जिसे वाचा की देवी कहा जाता है। उस वाचा की देवी ने साक्षात्कारों का वर्णन किया। सिर्फ वर्णन किया, सुनाया या समझा भी? सिर्फ सुनाया। और उस वर्णन को जिसने पहली बार सुना भी और सुनने के साथ साथ समझा भी और समझाया भी, क्या क्या किया? सुना भी। तो किसके मुख से सुना? किसके मुख से सुना? है नहीं, परम ब्रह्म के मुख से नहीं सुना। वो तो प्रैक्टिकल रूप ही नहीं हुआ। जो परम ब्रह्म है वो पुरुष तन है, उसका नाम दिया परम ब्रह्म। तो क्या प्रैक्टिकल है? अरे पुरुष होता है माँ, पुरुष माँ का कार्य करता है, प्रैक्टिकल तो हुआ नहीं। तो प्रैक्टिकल में जिसने मुख का उपयोग किया, वाचा का उपयोग किया, वो वाचा की देवी सरस्वती कही जाती है। वो ही वाचा की देवी सरस्वती ने मुख से सुनाया, और जिसको सुनाया और जिसने पहली पहली बार सुना
वो हो गया अव्वल नंबर ब्राह्मण। पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, सो पहला द्वापर में वैश्य, और वही पहला शूद्र बनता है। और फिर संगम में पहला ब्राह्मण बनता है। तो वो ब्राह्मण ने सुना, किसके मुख से सुना? अरे ब्राह्मण कैसे बना? ब्रह्मा की औलाद को ही तो ब्राह्मण कहा जाता है। तो कौन ब्रह्मा है? वो वाचा की देवी जो बनी प्रैक्टिकल में, वो ही ब्रह्मा। उस ब्रह्मा के द्वारा सुना तो पहला नंबर ब्राह्मण बना। और उस ब्राह्मण के द्वारा सुनने के साथ साथ समझा भी किसी ने या नहीं समझा है? किसने समझा? सरस्वती ने समझा है। छोटी माँ ने सुना भी और सुनने के साथ साथ समझा भी। और जो समझा वो किसको समझाया है? दादा लेखराज ब्रह्मा को समझाया, और साथ ही साथ ओम राधे को भी समझाया। तो वो शूटिंग हो गई, उनके बुद्धि रूपी क्षेत्र में शूटिंग हो गई बच्चे बनने की। और जिसने समझाया उसकी शूटिंग हो गई माता की। उस माता में बीज किसने डाला समझाने का? अरे पहला ब्राह्मण। तो जो यहाँ संगम में समझने और समझाने का बीज डालने वाली आत्माएं हुई, वो ही सत्युग में उनके माँ बाप बनते हैं। नहीं समझ में आया? सत्युग में माँ बाप कौन बनेंगे? है वाचा की देवी माँ नहीं बनेगी? बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि मुख से बोला तो, लेकिन दादा लेखराज ब्रह्मा को विश्वास, वाचा की देवी पर विश्वास नहीं हुआ। विश्वास कब हुआ? जब सुनने के साथ साथ समझाया गया। तो ये माता पिता हो गए। कौन कौन? पहला ब्राह्मण और वो माता कौन? छोटी माँ। और फिर उससे जो पैदाइश होती है रुद्रमाला के पहले मणके की, वो कौन? नहीं, रुद्रमाला का पहला मणका समझने वाला होगा और समझाने वाला भी होगा। पहले मणके में और लास्ट मणके में कोई फर्क होगा या नहीं होगा? है? क्या फर्क होगा? पहला मणका समझने वाला भी हो और साथ साथ समझाने वाला भी हो। तो वो कौन? प्रजापिता, पहला ब्राह्मण। और उससे जो बच्ची पैदा होती है स्त्री चोले में, है रुद्रमाला का मणका, वो है काशी नगरी, जो प्रैक्टिकल में निमित्त बनती है रुद्र वत्सों की पालना करने के लिए। जैसे दादा लेखराज में प्रवेश किया, नाम दिया ब्रह्मा, परंतु तन पुरुष का था, तो निमित्त किसको बनाया? ओम राधे को निमित्त बनाया, कन्या को निमित्त बनाया। कन्या में ज्यादा प्योरिटी होती है या माता में ज्यादा प्योरिटी होती है?
माता है छोटी माँ और बड़ी माँ, वाचा की देवी। ये माता तो है, लेकिन बच्ची है वो माता से भी ज्यादा प्योरिटी वाली होती है या नहीं? हाँ जी। तो वो रुद्रमाला का जो दूसरा मणका है, स्त्री चोले के रूप में, वो यज्ञ के आदि में यज्ञ वत्सों की पालना करता है। जो आदि में सोई अंत में निमित्त बनता है। आदि में ज्ञान का फाउंडेशन जो बोला है तुम ब्राह्मण बच्चों ने, यज्ञ के आदि में इन दीदी दादी दादाओं की है श्रृंगार किया था। आदि में श्रृंगार किया था तो अंत में भी श्रृंगार करने के निमित्त बनते हो। यही बात अव्यक्त बाप दादा ने इस साल बोल दी थी। क्या? दिल्ली में बाप दादा राजधानी स्थापन कर रहे हैं। नई दुनिया के राज्य की स्थापना हो रही है, राजधानी की स्थापना हो रही है। तुम बच्चों को भी वहां जाना पड़ेगा। तो बताया कैसे कैसे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, नमस्ते